डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, आज मैं अपने वीडियो के क्रम में सीरीज में डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोग वर्गीकरण को जानते हैं। पौधों का भी वर्गीकरण किया गया, जानवरों का भी वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण का मतलब हुआ कि जीवों को उसके ग्रुप में बांटना, समूह में बांटना, है ना। और समूह में क्यों बांटा जाता है, यानी वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तो वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि धरती पर क्या है? असंख्य जीवन, अनगिनत जीवन, और फिर उसका क्रमशः एक एक करके अध्ययन करना यह संभव नहीं है। अतः जीवों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उसके लक्षण के आधार पर क्या है, समूहों में बांटा जाता है। और समूह के एक रिप्रेजेंटेटिव को लेकर और फिर क्या होता है, उसके ग्रुप के सभी सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। तो वर्गीकरण आइडेंटिफिकेशन और स्टडी के लिए होता है। और फिर जीवन में क्या है, मनुष्य को पास उतना समय भी नहीं है, तो क्या है, वर्गीकरण, है ना, से ये सुविधा हो जाती है उसके अध्ययन की, उसको जानने पे वर्गीकरण किया जाता। फिर वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन। अब है कि वर्गीकरण का जो सिस्टम है यह चेंजेस होता है, क्योंकि लक्षण जो है अलग अलग समय में अलग अलग ढंग का लक्षण जो है कलेक्ट किया गया और लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो जैसे जैसे लक्षण खोजे गए, देखे गए, है ना, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसलिए वर्गीकरण में, है ना, क्या है, अंतर आते गया, है ना। पहले क्या हुआ, उसके बाद कुछ उसमें आया, परिवर्तन होते रहा। तो ये वर्गीकरण में परिवर्तन होते रहा। तो इस तरह से वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो है प्लांट में हम देखेंगे अभी। और प्लांट में क्या है, निम्नलिखित प्रकार के, है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रचलित, मतलब दिया गया है प्लांट में। तो पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, है ना। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया, नंबर 1। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र हो गया। तीसरा है फाइलोजेनेटिक, इसमें, है ना, वंश परंपरा को देखा जाता है। फिर है न्यूमेरिकल, है ना, कंप्यूटर का, इसमें सहारा लिया जाता है। फिर है साइटोटेक्सोनॉमी, सेल स्ट्रक्चर पर। फिर क्या है, कीमोटेक्सोनॉमी, रसायन विश्लेषण पर होता है। तो इस तरह से निम्नलिखित प्रकार के सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। तो हम इसको देख रहे हैं, इसको याद रखना होगा। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह जो है ना, यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह जो है लिन्यास के द्वारा दिया गया, थेरोगास लिन्यास। इसको वर्गीकरण के यानी टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, उसके द्वारा दिया गया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर 1, ये क्या है, बेस्ड है किस पर? यह बेस्ड है ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित। यह मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होता है? तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है हैबिट, कलर, नंबर एंड
शेप ऑफ लीव्स, यह है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मार्फोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, मार्फोलॉजी का मतलब होता है जो वाह्यत रचना है उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। तो यह मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ। तो पहला जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केलस लिनियर ने प्रपोज किया वह क्या था, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, यानी हैबिट है पौधे का, कलर की संख्या और पत्तियों के आकार पर, है ना, यह मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। और इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, है ना। तो कहता है ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हमें क्या है कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, है ना, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फ्यू कैरेक्टर्स, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वह क्या हो गया, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक दूसरे से सेपरेट हो गया, क्योंकि इसमें बहुत कम कैरेक्टर्स को लिया गया था, इसलिए वो इससे अलग है। साथ ही इसमें और भी खामी है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर को दोनों को समान वेटेज दिया गया, जबकि समान वेटेज नहीं देना चाहिए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, वह प्रकृति में, इन्वायरमेंट में आसानी से क्या होता है, वह अफेक्टेड हो जाता है ना, वह प्रभावित होता है। इसलिए ये दोनों को समान, है ना, स्तर देना, है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर को, यह सही नहीं था। इसलिए ये जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो है मान्य नहीं रहा। तो इसके अगेंस्ट में क्या है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दिया गया। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह किस पर आधारित है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यह क्या है, एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवों के उसके एफिनिटीज पर यह आधारित। एफिनिटीज का मतलब हुआ रिलेशन, तो ये बेस्ड ऑन एफिनिटीज, एफिनिटीज पर जो है यह लिया गया। और साथ ही इसमें चाहे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसमें केवल आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया गया, अर्थात सिर्फ एक्सटर्नल फीचर लिया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं, इसमें इंटरनल फीचर्स, है ना, इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया, लिया गया। तो इंटरनल फीचर्स ये क्या होते हैं, तो इंटरनल फीचर्स में क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटो टेक्सोनोमी, नोमी को कंसिडर्ड किया गया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रचना, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रायोलॉजी, पूर्ण विज्ञान, और फाइटोटेक्सोनोमी, है ना, प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी इस सारे चीजों को किसमें, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंसिडर्ड किया गया, लिया गया, है ना। तो इसमें
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार बाद क्या है, इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया गया। इसलिए यह मोर सिग्निफिकेंट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसको प्रपोज किसने किया, तो इसको प्रपोज किया बेंथम एंड हुकर, है ना। इसको जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने, है ना, बेंथम एंड हुकर ने, है ना, इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। तो इस तरह से ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। और तीसरा है, वह क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है वह क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, इसका मुख्य बिंदु था क्लासिफिकेशन का, वह क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब विकास का संबंध क्या जीवों और जीवों के बीच में, इसको आधार लिया गया, है ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, है ना। तो इसके आधार पर किसी एक टेक्सा के जो भी जीव, ऑल ऑर्गेनिज्म के की टेक्सा के सभी जीव क्या है, कंसीडर किया गया, है ना। कहा जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टेक्सा आर इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एक टेक्सा के सभी जीव चाहे एक कॉमन एंसेस्टर से ऑरिजिनेट किए हैं, है ना, यानी इन सभी जीवों का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लिया गया। आप इसके मुख्य बिंदु को आप जानते जाएंगे। अब इसके बाद है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, है ना, इसमें क्या है, कंप्यूटर के द्वारा, है ना, बेस्ड ऑन कंप्यूटर के द्वारा ये जो है टेक्सोनॉमी वर्गीकरण तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, है ना, कोर्स दिया जाता है, नेम एंड कोर्स आर असाइन्ड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, है ना। प्रत्येक कैरेक्टर के लिए क्या है, असाइन किया जाता है नेम और कोर्स। और इस तरह से जितने भी कैरेक्टर्स है सबके लिए नेम एंड कोर्स दिया जाता है, और फिर इसको डाटा प्रोसीड किया जाता है कंप्यूटर में। और इससे क्या होता है, एक ही समय में सैकड़ों कैरेक्टर्स को डाटा जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर में फीड किया जाता है, और फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के युग में। अब ये हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और इसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद आता है वह क्या है, वह है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब हुआ, है ना, जो सेल पर बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर पर वह बेस्ड है। अब सेल की जो संरचना है, अब इसमें हो गया जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स का नंबर है, और जो सेल का जो भी रचना है, सेल के रचना पर जो आधारित है, उसको क्या कहते हैं, वह हो गया साइटोटैक्सोनॉमी। और साइटोटैक्सोनॉमी के बाद है कीमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, कीमो शब्द का मतलब रसायन,
तो यह जो टैक्सोनॉमी है यह बेस्ड है किस पर? यह है प्लांट के केमिकल एनालिसिस पर। प्लांट्स में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं उसके विश्लेषण के आधार पर यह कीमोटैक्सोनॉमी आधारित। तो इस तरह से प्लांट के जो भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और इसमें जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मैं बताया वो क्या है? एनयूएसपर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, जिसको बेंथम बुकर ने प्रपोज किया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के, है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, प्लांट का दिया गया और भी आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम आ सकता है। तो इस तरह से आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के प्लांट के, है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको मैंने बताया। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।